वेलकम टू आवर चैनल मार्क्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम तुर्कस की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 7th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 3rd पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देख सकें। तो इस चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप और इसमें हम आज बात करेंगे परिवहन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था व्यापार और वाणिज्य के बारे में और आज हम बात करेंगे परिवहन के बारे में कि परिवहन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना ही परिवहन है। यानी किसी व्यक्ति को और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाने का काम जो होता है वो परिवहन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं कि परिवहन दूरी का मापन किस प्रकार होता है। तो परिवहन दूरी का मापन होता है किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत दूरी। तो किलोमीटर दूरी क्या होती है? किलोमीटर दूरी होती है मार्ग की लंबाई की वास्तविक दूरी, यानी मार्ग जो है, जो रास्ता है वो कितना लंबा है, यही होता है किलोमीटर दूरी। समय दूरी का मतलब होता है एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाला समय, यानी जिस रास्ते पे लोग चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उस पर जो समय लग रहा है उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे कि आप दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं तो हरियाणा के बीच रास्ते में जो समय लग रहा है, परिवहन से जाने पर जो टाइम लग रहा है, यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है। और हम अब बात करते हैं लागत दूरी के बारे में कि मतलब मार्ग पर यात्रा करने पर जो उनका खर्च लग रहा है, यानी रास्ते पे जब वो चल रहे हैं तो उनका जो खर्च लग रहा है उसके बारे में यहाँ पे, जैसे पेट्रोल वगैरह में और भी उनके अलग खर्च जो लग रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो परिवहन है तो लोग किस आधार पर चुनते हैं। किसी भी परिवहन का चयन समय दूरी या लागत दूरी के आधार पर ही होता है। या तो कोई भी इंसान जब भी परिवहन लेता है तो या तो ये सोचता है कि कम समय लगे, कम से कम समय लगे और वो जल्दी किसी जगह पर पहुंच जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे और वो किसी अच्छी जहाँ वो जाना चाहते हैं वो वहाँ पहुँच जाए। या तो वो इस कारण से लेता है, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है परिवहन को लेने का कि उनका लागत, जो उनके पैसे हैं वो कम सस्ते में उनको सामान मिल जाए और वो काम अपना चला सके। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। समय दूरी और लागत दूरी के अकॉर्डिंग ही कोई अपना परिवहन चुनता है। अब हम बात करते हैं समकाल रेखा के बारे में। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो आप इसे भी समझ लीजिए कि मानचित्र पर समान समय में यानी इक्वल टाइम पे मैप में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वही समकाल रेखा होती है। आई होप आपको ये समझ आया हो कि मानचित्र पर यानी मैप पे जो रेखा जो खींची जाती है काल्पनिक रूप से, जो समान मतलब इक्वल टाइम पे किसी स्थान पर तो पहुंचा देती है, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अब हम बात करते हैं जाल तंत्र के बारे में कि जाल तंत्र क्या होता है। तो जाल तंत्र का मतलब यह होता है कि परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होने पर विभिन्न स्थान आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब जब गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती है किसी देश में, परिवहन जो होता है वो अच्छे से विकसित हो जाता है कहीं पे, तो वहाँ पर क्या होता है, विभिन्न स्थान जो अलग अलग स्थान होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनकी जो दूरियाँ होती है वो कम हो जाती है। अभी इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है तो अगर आप पैदल जाएंगे तो उसमें समय लगेगा, लेकिन जब आप गाड़ी से जाते हैं, किसी अच्छे यातायात से जाते हैं, किसी अच्छी गाड़ी से जाते हैं, तो जहाँ आपको 1 घंटा लगे वो 5 मिनट में रास्ता जो है वो आपका पार हो जाता है। तो इसी तरीके से तो जब वहाँ पे जो रास्ता है, स्थान जो है इसी से आपस में जुड़ जाते हैं, उनकी जो आपस की दूरियाँ हैं वो कम हो जाती हैं इन परिवहन से। तो इसी की वजह से इन्हें क्या कहते हैं, जाल तंत्र कहते हैं। यानी परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होने पर विभिन्न स्थान यानी अलग अलग स्थान आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर जाल तंत्र बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम इसी में आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जाल तंत्र के बारे में। तो जाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है? नोड से और योजक से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नोड क्या होता है और योजक क्या होता है। तो नोड का मतलब होता है कि जो 2 रास्ते अलग अलग हैं, जैसे कि ए रास्ता और ये बी रास्ता, दोनों अलग अलग रास्ते हैं पर ये दोनों जाकर एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, वो है सी। यानी कि
ये किसी जगह पर सी पर जा रहे हैं और ये भी सी पर रास्ता जा रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसी को कहते हैं नोड। ठीक है। और यही इसी तरीके से एक नोड और होता है जब दो रास्ते जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा रास्ते एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, कस्बे पे आके मिलते हैं, तो उसी को कहते हैं नोड कहते हैं। तो जब इस तरीके से दो नोड जब मिल जाते हैं और उनके बीच में जो सड़क होती है उसको कहते हैं योजक। आई होप आपको ये समझ आया हो। जो उसके बीच की जो सड़क होती है उसको कहते हैं योजक। और इन्हीं नोड और योजक से मिलकर जाल तंत्र बना होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो परिवहन को प्रभावित करते हैं। तो पहली बात है जनसंख्या का आकार, यानी पहली बात है डिमांड, मांग। सबसे पहले जो प्रभावित करता है वो होती है मांग। मांग कैसे प्रभावित करती है? अगर किसी जगह पर जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर परिवहन की मांग जो होगी वो भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर वहाँ पर जनसंख्या कम है तो वहाँ पर मांग जो होगी वो भी कम होगी। और इसी तरीके से जो एक तरीके से भी मान सकते हैं किसी जगह पर जनसंख्या ज़्यादा है पर लोगों के पास पैसे नहीं है परिवहन को लेने के लिए, तो वो भी इस चीज़ को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए परिवहन खर्च भी इस चीज़ को प्रभावित कर सकता है। आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।